मित्रों, रवीना विशेषांक मेरे हाथ में है और इस विशेषांक की मैं चर्चा कर रहा हूँ पंकज मिश्र अटल जी की। पंकज मिश्र अटल एक बहुत अच्छे समीक्षक और लेखक हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय सरभोट बरपेटा आसाम के प्राध्यापक हैं। इन्होंने मेरी कविताओं पर बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, तो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, एक निवेदन आपसे और है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूर कर दें। बहुत से लोग हम देखते हैं कि देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मेरा साहित्य परोसने का केवल एक मात्र कारण है कि हिंदी साहित्य को जो समृद्धता की ओर हमारे लेखक कविगण ले जा रहे हैं, उन्हीं की तरफ मैं भी लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए पंकज मिश्र अटल जी की बातों को आपके सामने रखें। पंकज मिश्र अटल जी ने कहा कि सुशील राकेश के कृतित्व को या उनके योगदान को समन्वित रूप दिया जाए तो यह कहना अत्युक्त न होगा कि पत्रकारिता, संपादन, संयोजन, प्रकाशन से लेकर विशुद्ध साहित्य साधना तक के मार्ग में कोई भी कोना उनके स्पर्श से अछूता नहीं बचा और आज भी उसी शिद्दत से सक्रियता को बनाए हुए हैं। वर्ष 1979 में प्रकाशित बच्चे समुद्र हैं एक चर्चित कृति रही है। इसके उपरांत मेहंदी घाट 1990, गंगा अपने पास 1997, शून्यकाल 2008, मेरे शहर की मुद्रा 2010, आनंद आदि बच्चे 2012, इसी क्रम में इनकी और कई किताबें आई जो मैं आपको बता रहा हूँ। मानो न मानो माँ है 2016, शून्यकाल 2018, सपनों के मुखौटे 2019 और छोटी हुई दुनिया 2019 और एकावली 2022। इसी क्रम में पहाड़ों से प्रयाग तक ग्रंथ पंडित इलाचंद जोशी के व्यक्तित्व कृतित्व पर आधारित तथा सुशील राकेश की श्रेष्ठ कहानियाँ 2013 इनकी श्रेष्ठ और सशक्त गद्य साहित्य का परिचायक पुस्तकें भी हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त सुशील राकेश की 2 पुस्तकें और हैं, मानो न मानो माँ है तथा स्मृतियों के स्वर्णिम दिन संस्मरण ग्रंथ है जो प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त सपनों के मुखौटे, छोटी होती दुनिया, प्रवासी मजदूर जैसी पुस्तकें भी छपकर सामने आईं और ढेरों रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती रहीं और आज भी हो रही हैं। यहाँ ये बताना भी आवश्यक है कि कई रचनाओं में सुशील राकेश के मन पर बड़े पारिवारिक संस्कारों, उनके बौद्धिक परिवेश, पिता का अति अनुशासनात्मक स्वभाव जिसे उन्हें अपनी कविता विरासत में वर्णन किया है, माँ के कोमल स्वभाव, पत्रकारिता और अध्यापन से जुड़े अनुभवजन संस्कारों की प्रभावात्मकता झलक भी मिलती है, जो कि सच्चे अर्थों में उनकी रचनाओं को कृत्रिमता से बचाने के लिए में काफ़ी समर्थ है। सन 1989 में प्रकाशित पुस्तक बच्चे समुद्र हैं से लेकर आज तक की उनकी रचनात्मक यात्रा विभिन्न पड़ावों से को पार करती अबाध गति से जारी है। पर जैसा कि अधिकांश रचनाओं के साथ एक चीज़ देखने में आती है कि परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए कदम हैं। कहीं चूकने भी लगते हैं, लेकिन सुशील राकेश की कविताएं और गद्य सिद्धहस्तता की ओर निरंतर उन्मुक्त हैं। उनकी कविताएं लाउड करती हैं, वह कभी कभी आंदोलन की शक्ल अख्तियार करती हैं, प्रतीत होती हैं और इन सब के पीछे यदि कहीं कुछ महत्वपूर्ण है तो वह संप्रेषणीयता है जिसे कवि ने रचनाओं में बरकरार रखा है और इसी संप्रेषणीयता और सहज ग्राह्यता में रचनाओं को अनावश्यक परिपक्वता की बोझिल से दुरूहता से बचा लिया है। उनकी रचनाओं में ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा इनपुट नहीं मिलता जो कि रचनाकार तथा पाठक के बीच सेतु बनने के स्थान पर बाधक बन जाए और रचनाकार की अप्रोच तथा पकड़ दोनों ही ढीली पड़ जाए। यहाँ मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी रचनाएं हैं वो परंपरा
और नव्य बोध, संस्कार और संस्कृति अतीत और वर्तमान के सम्मिश्रण की एक ऐसी परिणति है कि कहीं पर भी किसी प्रकार का द्वंद्व क्रिएट नहीं करती, अपितु हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए एक नई क्षितिज को तलाशती प्रतीत होती है, समाधान को खोजती प्रतीत होती है। डॉक्टर कृष्णकांत दुबे ने स्पष्ट किया है कि नई स्थिति परिस्थिति में नई चुनौतियों को झेलकर आगे बढ़ने का अदम्य आत्मविश्वास में वे अर्जित करते हैं और पुरानी अव्यवस्थाओं को किनारे करते चलते हैं। इसलिए वे सर्जना को नया मोड़ देने वाले निर्भय रचनाकार हैं। सुशील जी के लिए आम आदमी की स्वाधीनता चिंतन और उसकी वास्तविक अर्थ में स्वाधीन होने का एहसास करना मूल उद्देश्य है। बच्चे खामोश नहीं हैं कविता में कवि की सृजनात्मकता और अंदर का आक्रोश तथा सपाट बयानी सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है। वह लिखते हैं, कविता के देखिए पंथ हैं, बच्चे खामोश नहीं हैं, नहीं जरूरी है कि बच्चे युद्ध में उतरें, नहीं जरूरी है कि बच्चे आग को उगलें, किंतु यह जरूरी है कि आग की डूबती उतराती उष्णता को कुचलें। फिर से मैं देख रहा हूँ, बच्चे खामोश नहीं हैं, नहीं जरूरी है बच्चे युद्ध में उतरें, नहीं जरूरी कि बच्चे आग में उगलें, किंतु यह जरूरी है कि आग की डूबती उतराती उष्णता को कुचलें। इसी प्रकार आदमी कविता में कहीं न कहीं उनके अंदर की निर्भयता शब्दों में उतर कर आती है और वो कहते हैं, तोते की तरह, ये कविता की पंक्ति है, तोते की तरह आंख फेर लेने का मतलब है अनुमत त्रिशंक बन जाने की प्रक्रिया में थोड़ा हो चुका है, लेकिन सही पंजा छाती को ठोंक कर कभी भी गलत समझौता नहीं कर सकता। इसको देखिए फिर समझ रहा हूँ, तोते की तरह आंख फेर लेने का मतलब है अनवरत त्रिशंक बन जाने की प्रक्रिया में थोड़ा हो चुका है, लेकिन सही पंजा छाती को ठोंक कर कभी भी गलत समझौता नहीं कर सकता। उनकी यह वक्तव्य प्रधानता और घोषणात्मकता कहीं न कहीं एक तरफ उनके बागी तेवरों को उद्घाटित करती है, दूसरी ओर अतिशय स्पष्टता कविता के पूर्ण विकास में सहायक भी है। सुशील राकेश की पुस्तक बच्चे समुद्र हैं के संदर्भ में कई बातें समानांतर जारी नजर आती हैं। एक तरफ कवि की काव्य यात्रा का वह चरण जो कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है, दूसरे कवि के वे संबद्धताएँ, मान्यताएँ, संकल्पनाएँ जो कि उसके कुछ कर गुजरने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। कवि संकलन की कविताओं में जूझता प्रतीत होता है, कभी परिवेश में, कभी स्वयं में, कभी चली आ रही मान्यताओं विकृतियों से, और इसकी रचनाओं में कवि की यह चिंता भी साफ झलकती है कि उसको जानना है, अतः अस्तित्व को बनाए और बचाए रखना भी एक प्रश्न है। कवि काफ़ी आहत है और आज के मानव से सतर्क भी है, तभी वह लिखता है कि देखिए कविता की पंक्ति है, सर्कस में पंछी नहीं हैं बल्कि पंछियों की आवाज़ वाले लोग हैं, पंछियों की खाल उड़े लोग हैं। सर्कस में पंछी नहीं है बल्कि पंछियों की आवाज़ वाले लोग हैं, पंछियों की खाल ओढ़े लोग हैं। यही नहीं, कवि की प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी भी इस संकलन की कविताओं में जरूरी है। बिस्तर तथा एहरीपुस जैसी कविताएं कहीं न कहीं विकृतियों विसंगतियों को परिभाषित करती ही नहीं, अपितु इनके माध्यम से जन के अंदर की आकुलाहट को बाहर लाने में समर्थ हैं। इसी तरह आदमी कविता कहीं न कहीं संकेतात्मक शैली में संस्कारों की अपरिवर्तनीय और अमिट प्रभाव से जुड़ी एक सशक्त रचना है जो कवि की आंतरिक भावनाओं को सशक्तता से प्रकट करने में समर्थ नजर आती है। संकलन की कविताओं को पढ़ते ही यह लगता है कि कवि अपने आसपास की गतिविधियों को रचनाओं में उतारने में जितना समर्थ है, उससे कहीं अधिक आज के आदमी उसकी फितरत और हरकत को बखूबी पहचान कर वर्णित करने में भी सिद्धहस्त है। बच्चे समुद्र हैं संग्रह की कविताओं के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है कि यदि इसकी गहराई में विवेचनात्मक दृष्टि डाली जाए तो कहीं न कहीं संकलन की कविताओं में जड़वाद के खिलाफ स्वर तो मिलते हैं, साथ साथ जन से गण और गण से अति प्रतिक्रियावादी भीड़ की अनिश्चितात्मकता प्रतिक्रियाओं को विश्लेषित करने का भी भाव नजर आता है। परंतु एक बात ये स्पष्ट है कि कवि का उद्देश्य इस पचड़े में पढ़कर स्वयं को उलझाकर रखना नहीं है, और संपूर्णता का पक्षधर होने के कारण समालोचनात्मक और विश्लेषणात्मक धाराओं से स्वयं का किनारा करता नजर आता है, और बच्चे समुद्र हैं कविता में साफ झलकता है। देखिए कविता की पंक्ति है, बच्चे मेरे आसपास घूमते प्रतिध्वनियों के रूपक हैं,
और जिनमें तमाम शीतलता, चांदनी, फैले प्रकाश बिंद सब कुछ तो भरा रहता है। वह भरन झिलमिल 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 करती, हिलती डुलती, फुटुर फुटुर करते सारी चीज़ में एक संगीत खड़ा कर देते हैं। बच्चे मेरे आसपास घूमते प्रतिध्वनियों के रूपक समुद्र हैं। यदि शाब्दिक विवेचन की गहराई में जाएं तो पंक्तियों में कई शब्द कवि की मंशा स्पष्ट करते साफ नजर आते हैं। जैसे प्रतिध्वनियों अर्थात आसपास हो रही गतिविधियों के संदर्भ में तमाम कहते हुए कवि बहुत कुछ की ओर तो संकेत करता है, लेकिन यह भी इशारा कर रहा है कि सब कुछ ग्रहण नहीं होता, कुछ छोड़ना भी पड़ता है। भरण काफ़ी सार्थकता को छिपाए है, मतलब आवश्यक और अनावश्यक, अपेक्षित और अनपेक्षित की और इंगित करता है। और फुटुर फुटुर की निहितार्थ यही है कि जो भी अनापेक्षित, अनचिन्हा या अनावश्यक है वो अपने को साबित करने में तत्पर है, अस्तित्व के संघर्ष हेतु प्रयासरत है। और कभी बड़ी अस्मिता से अपने मंतव्य को दृष्टि में रखते हुए इशारे करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, एक संगीत खड़ा कर देते हैं बच्चे। कभी सजगता से इस पंक्ति के माध्यम से कहीं न कहीं उपयुक्त विवेचन के अंतर्गत आए शब्दों के अर्थों को सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए कोशिश में कामयाब हो जाता है, और यही कवि की बौद्धिक एक्सरसाइज का प्रतिफल है। शायद यही सब कुछ महसूस कर कहीं न कहीं सलभ श्री राम सिंह को भी कहना पड़ा कि मेरा उद्देश्य बच्चे समुद्र हैं को युत्सावादी काव्य संग्रह सिद्ध करना नहीं है, किंतु जहाँ जिस रूप में प्रकृति की आवश्यकता जितनी दूर तक वस्तु स्थिति तथा जीवन की आवश्यकता का सम्मिलित निष्कर्ष बनकर प्रस्तुत हुई है, वहाँ उतनी दूर तक प्रस्तुत संकलन में युत्सावादी होने में कोई संदेह की गुंजाइश भी तो नहीं है। सच्चाई तो ये है कि कहीं न कहीं पर कभी भी निश्चयात्मक भूमिका में खड़ा दिखता है, दृढ़ दिखता है, तो उसकी प्रतिबद्धता हाइपर एनर्जेटिक होकर बहुत सी प्रतिक्रियाओं हेतु स्वयं ही विकल्प प्रदान करती है। जैसे देखिए कविता की पंक्ति है, सही पंजा छाती को ठोक कर, सही पंजा छाती को ठोक कर कभी गलत समझौता नहीं कर सकता। यही नहीं, ये पंक्तियाँ भी भविष्य के संदर्भ में कभी रिएक्शनरी भी नजर आती हैं। दूसरी ओर कवि में मनुष्य के स्वभावगत चेष्टाओं की युगों की अनुभूतियों से उत्सर्जित प्रतिक्रियावादी भी प्रतीत होती हैं। जब वह ये कहने में नहीं चूकता कि नहीं दोस्तों, हिंसा का जवाब हिंसा दे देना है। ये कविता की पंक्ति है, ये कविता की, नहीं मेरे दोस्तों, हिंसा का जवाब हिंसा दे देना है। यहाँ तक आते आते ये तो साफ हो जाता है कि सुशील राकेश की चेतना का धारा काफ़ी विस्तृत है। उसमें साधारण आदमी से लेकर राष्ट्रव्यापी चिंताओं को समेटने की अदम्य शक्ति है, साहस और सामर्थ्य है। कहीं न कहीं वह मजदूर वर्ग यानी सर्वहारा, शोषित, कुंठित, अवसरवाद में घिरी पीढ़ी को बड़ी सशक्तता से थामे हुए चलते दिखते हैं, और वो अभी तब तक जब तक वह संघर्षरत है। यदि पीछे से झांक कर देखा जाए तो स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। बच्चे समुद्र हैं की कविताएं यदि उस दौर की हैं जब वातावरण में कवि भी आत्म केंद्रित ज़्यादा थे, परंतु संकलन बहुआयामी बनकर अनेक चिंताओं को सहेज कर ही नहीं आया। अब साहित्य जगत में आलोचकों को समीक्षा के नूतन आयाम और नई दिशाओं में सोचने तथा कुछ कहने के लिए बाध्य भी कर गया। इस संग्रह की कविता पत्र को डॉक्टर दुबे घोषणा पत्र की संज्ञा से अभिहित करते हैं, पर जहाँ तक मेरा मानना है कि यह कविता आगे के तैयार होने वाले सकारात्मक ऊर्जा से युक्त साहित्यिक माहौल की पूर्व पीठिका के साथ साथ साहित्यिक खेमों में सभी को सोचने तथा कल्पली मचा देने वाले मैसेज के समान भी है।